Today we are discuss about five kind of topic in that particular lecture. The first topic is general introduction of antimalarial drug. The second topic is responsible species for the malaria. The third topic is drug discovery. The fourth topic is how to control malaria, and the fifth topic is classification. वहाँ पे हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ मलेरिया, मलेरिया क्या है, फिर WHO ने जो रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट के अकॉर्डेंस में कितने डेथ हुए थे, कितने केसेस थे और कौन से जो टाइप रिस्पॉन्सिबल थे मलेरिया होने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है ये WHO से ली हुई है, ये भी WHO से और ये भी WHO से, WHO की जो रिपोर्ट से ली हुई है. सो अ केमोथेरापेटिक एजेंट which was used for the prevention and the treatment of malaria, that is called antimalarial drug or antimalarial agent. अब chemotherapeutic agent इसको हम drug बोलते हैं. Malaria is still in the top list of most terrifying protozoal disease. It's called protozoal disease which affect the human health until COVID-19 period. So COVID-19 से पहले एक मलेरिया ही था जिससे बहुत ज़्यादा डेथ होती थी, but after COVID the scenario is changed. Okay, so now the disease arise mainly tropical countries of the world. So जो tropical countries थी वहाँ पे disease mainly हुई थी या mainly arises हुई थी बहुत ज़्यादा amount में. The tropical countries Venezuela, it means totally South Africa portion, then India, Sri Lanka, Thailand, Cambodia, Singapore, Malaysia, Indonesia, Timor, Philippines, New Guyana, Solomon Island and Fiji. It is actually responsible for that. The parasites is responsible for that one. So वो जो parasites है वो ज़्यादातर एक मॉस्किटो में होता है, that you are aware. Okay. अब जो this figure of spread, so it's very painful. जो कितने अमाउंट में स्प्रेड हुए उस फिगर आप जानोगे ना. फ्रॉम द रिपोर्ट इट शोज दैट इन 2018 अबाउट 228 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया वर्ल्ड वाइड, कंपेयर्ड विथ 251 मिलियन केसेस इन 2010 and 231 million cases in 2017. So maximum cases थे 10 में 251 million, 17 में 231 million, and between 15 to 18 only 31 countries where malaria is still endemic reduce the case of incidence significance and were on track to reduce incidency by 40%. यहाँ पे आप देख रहे हो 40% and more by 2020. तो ये reduce हो जाएगा. Without accelerated change, the global technical strategy of malaria 1613 milestone for the morbidity in 2025 and 30 will be achieved. So what I mean to say कि जो global strategy है technical strategy 16 to 30 तक morbidity यानी हम उसके क्योर कर लेंगे 25 to 30 तक. अब जो नेक्स्ट है वो हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबल पैरासाइट जो है वो प्लाज्मेडियम फाल्सिफेरम, उसकी वजह से अफ्रीकन रीजन में अराउंड 99.7% मलेरियल केसेस आए थे 2018 में. साउथ ईस्ट एशिया में 50% केसेस आए थे. ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन में 71% केसेस आए थे एंड वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में 65% केसेस आए थे. ग्लोबली 53% केसेस पी वाइवेक्स की वजह से है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से. साउथ ईस्ट एशिया रीजन में मेजोरिटी बीइंग इन इंडिया 47%. सो पी वाइवेक्स सबसे ज़्यादा केसेस इफेक्टेड इंडिया में हुए हैं, वो 47% है. एंड पी वाइवेक्स प्रोडोमिनेंट पैरासाइट इन WHO रीजन फॉर द अमेरिकाज रिप्रेजेंटिंग 75% केसेस इन मलेरिया. अमेरिका में 75% केसेस आए थे पी वाइवेक्स की वजह से. प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम की वजह से बहुत सारे केसेस आए थे एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से भी इतने केसेस आए हैं अब तक. अब जो है हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबल स्पीसीज. आपको ये पता चल गया कि मलेरिया की जो है कहाँ कहाँ पे स्प्रेड है, व्हाट इज़ द मलेरिया, हम क्या एंटीमलेरियल ड्रग क्या होता है. नाउ वी स्विच टू द रिस्पॉन्सिबल स्पीसीज विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू और रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया. सो द genus of the malaria is Plasmodium, which is the class of protozoa and is known as a sporozoans. Known as a sporozoan class protozoa and is called Plasmodium. That is important for us.
So the 4 species were responsible malaria in humans. Take in mind please, in humans. ह्यूमन के अंदर कितने स्पीसीज है रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया होने के लिए? सो पहला है प्लाज्मोडियम मलेरी. सो इसको P.मलेरी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है. दूसरा है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. तीसरा है प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम एंड फोर्थ है प्लाज्मोडियम ओवल. सो जो पैरासाइट है जो प्लाज्मोडियम मलेरी के अंदर है वो है कॉटन मलेरिया. वाइवेक्स के अंदर जो है वो टर्शियन मलेरिया. फाल्सिफेरम के अंदर जो है वो मेलिगेंट और सबटेरियन मलेरिया, अब सब टर्शियन मलेरिया. एंड द ओवल के अंदर वो भी टर्शियन मलेरिया. सो देयर इज अ पैरासाइट एंड देयर इज स्पीसीज. डिफरेंस है, स्पीसीज का नाम है प्लाज्मोडियम मलेरी, होता किस पैरासाइट की वजह से है वो कॉटन मलेरिया की वजह से. सो कीप इन माइंड जो स्पीसीज है रिस्पॉन्सिबल और पैरासाइट जो है वो. अब हम स्विच करेंगे ड्रग डिस्कवरी पे. एक्चुअली इन द 7th century द नेटिव पीपल ऑफ पेरू वॉज एक्सट्रैक्टेड अ बार्क चिंकोना. बार्क का मतलब क्या है, यहाँ से ये आपको इमेज दिख रहा है, ये कट करके फिर मैं उससे जो बनाता हूँ इसको बार्क, ट्री जो होती है उसकी बार्क, और उस ट्री का नाम है चिंकोना ऑफिशिनलिस. यूज्ड टू फाइट अगेंस्ट चिल एंड फीवर्स. सो सर्दी जुकाम के लिए वो यूज़ होता है. इट्स हर्बल मेडिसिन introduced in Europe for some purpose and also treatment against malaria in 1963. Actually in 1820 the quinine fall under the class of the quinoline antimalarial drug and which is isolated from extract and chloroquine of analogous of this. So इसमें से ही ये क्लोरोक्विन निकला था, क्विनिन निकला था. The Hans and Suggs and co-workers at the Bayer laboratory was discovered the chloroquine in 1934 named as a Rostin. Due to its toxic behavior for a human use, it was ignored for decades. Toxic behavior की वजह से वो ignore किया गया था for lots of decades, last decades. In the Second World War, DAC जो है जर्मन की सेना थी, used the chloroquine analogous 3-methyl chloroquine known as a Sontoquine. So दो है Rasoquine and Sontoquine. After Allied forces reached the Tunis, Americans get that chloroquine. It will be sponsored clinical trials and in 1974 it's used for a prophylactic treatment of malaria. So what American did, there is used that chloroquine for prophylactic. So in the next slide we will discuss about the control.